हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ होगे, बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे अपने लाइफ में और अपनी लाइफ में बिजी होगे। सो आज की जो ये जो टॉपिक मैं लाई हूँ, ये इस टॉपिक पर है कि आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, आप किसी पर्सन के साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है आपका पास्ट में कुछ रिलेशन रहा हो, ठीक है, और अब जो है मतलब कि अब वो आपके साथ नहीं है, ठीक है। सो आपको मतलब कि कभी कभी उनकी याद तो आती होगी, ठीक है, कभी कभी माइंड में आता भी होगा कि क्या वो मुझे अब भी याद करती होगी, क्या वो मुझे अब भी याद करता होगा, ठीक। सो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ये मैं आज वीडियो लाई हूँ। मुझे बहुत दिनों से मतलब कि हो रही थी कि इस टॉपिक पर एक वीडियो लानी चाहिए, ठीक है। सो आई एम हेयर। ओके। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, ये 2 ग्रुप्स में होने वाली है, ठीक है। आप ये रीडिंग जो है किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हो, ठीक है, जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंट एनर्जीज हम जानने के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनकी उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे। ओके। सो क्या करूँ मैं सबसे पहले। यस, आपके सामने मैं 2 कार्ड्स रखती हूँ, ठीक है। यस, और आपको उन 2 कार्ड्स में से चूज़ करना है, ठीक है। यस, और आज की ये जो रीडिंग होने वाली है, ये 2 ग्रुप्स में तो होने वाली है, लेकिन ये 2 ग्रुप्स में जो आपको एक ग्रुप का चुनाव करना है, वो अपने इंट्यूशन के बेसिस पर चुनाव करना है, ठीक है। हर बार तो मैं रीडिंग लाती हूँ आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आज की ये जो टॉपिक है, जो ये रीडिंग है, ये आपके इंट्यूशन के बेसिस पर होगा, ठीक है। सो आपको सबसे पहले अपने इंट्यूशन के थ्रू जो है किसी एक कार्ड को पिक करना है। ओके। यस, और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए बटरफ्लाइज रख सकती हूँ कि आपको किस कलर की बटरफ्लाइज अट्रैक्ट कर रही है। ओके। सो जल्दी से चूज़ कर लीजिए कि आपको किस कलर की बटरफ्लाई ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। क्या आपको ये सिल्वर कलर की बटरफ्लाई अट्रैक्ट कर रही है, या फिर आपको ये ग्रीन कलर की बटरफ्लाई अट्रैक्ट कर रही है। ओके। या फिर आप किसी एक कार्ड को भी पिक कर लीजिए, आइदर दिस कार्ड और आइदर दिस कार्ड। जल्दी से चूज़ कर लीजिए गाइस। So I hope you have chosen. If you have not chosen, you can pause this video, take a break, take a meditation. Okay, 5-10 मिनट का नहीं, 5-10 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप 10 से 15 मिनट का जो है, मतलब कि 10 से 15 सेकेंड का जो है, आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। थोड़ा इंट्यूशन को, अपने मन को थोड़ा शांत करो और देखो कि कौन सा ग्रुप आपको कॉल कर रहा है। क्या ये कार्ड आपको चुनना चाहिए या फिर ये कार्ड आपको चुनना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्स से ये प्रे करो कि आप तक जो भी मैसेजेस पहुंचने हैं वो आप तक डेफिनेटली पहुंचे। ओके। सो आई होप आपने अपने ग्रुप का सिलेक्शन कर लिया है। सो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे आपसे आपकी रीडिंग में। ओके। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने इस ग्रुप को इस बटरफ्लाई के कलर के मुताबिक चूज़ किया है, अगर आपको ये सिल्वर कलर का बटरफ्लाई ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है, इसने आपको अट्रैक्ट किया है, सो ये रीडिंग आपके लिए। या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सो ओके, सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे, और प्रेजेंट एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी में आप चेंज हो गए, ठीक है। आपने ना खुद को बदल दिया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे याद करता भी है या फिर करती भी है या फिर नहीं भी करती है, आई डोंट मैटर, ठीक है। यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जो है आपने उधर जो है अपनी एनर्जीज देनी बंद कर दी है, ठीक है। अब आपको खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस होने लगा है, ठीक है। आप जो है खुद के ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो, बहुत ज़्यादा जो है खुद के ऊपर वर्क करते हो, ठीक है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज दिखा रही है, ठीक है। हो सकता है कि इस वक्त आप कहीं ग्रीनरी एरिया में हो, ठीक है। यस, ऐसा भी मुझे हो सकता है, ऐसा भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। सो अपन
वन आपकी सबसे पहली प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, और ये हम इस वाले डेक से देखेंगे कि आपकी और प्रेजेंट एनर्जीज क्या कहती है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी में चेंज हो गए हो। ठीक है, आपने बहुत दिया, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत वेट किया, तो फिर आपका माइंड सेट आपका चेंज हो गया कि रहने दो, घंटा मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो आए ना आए, आई डोंट केयर, ऐसी वाली मुझे एनर्जीज आ रही है, ऐसी वाली वाइब आ रही है। ठीक है, यस, आपने ना खुद की एनर्जीज़ को, मतलब कि खुद के पावर को, आप अपने रियल पावर में आ गए हो। ठीक है, यस, और देखते हैं कि और क्या क्या सिनेरियो है। ओके, 2 कार्ड्स आए। यस, डेफिनेटली आपने एक नई शुरुआत कर ली है। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए ना, ये देखो इस बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी ना कोई करंट विश, कोई जो है मतलब बहुत जल्दी पूरी होने वाली या फिर पूरी हो चुकी है। ठीक है, यस, ऑलरेडी आपने कुछ तो ज़रूर अचीव किया है। ठीक है, हो सकता है वो किसी तरह का इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, इमोशनल बैलेंस हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस्ड चल रहे थे, सो फाइनली आपने अपना बैलेंस जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यस, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत भी कर ली है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी नए पर्सन ने अप्रोच भी करने की कोशिश की है। यस, किसी नई पर्सन की एंट्री तो हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के केस में हो गए, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है, एक फ्रेश स्टार्ट किया है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, अपनी करियर में भी या फिर अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ नया स्टार्ट किया है। ठीक है, आप चाहे बहुत ज़्यादा एकदम बोल्ड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गए हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एक लाइफ आपने रूटीन क्रिएट कर ली है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने ना अपने माइंड सेट में ही ऐसा मतलब कि फीड कर लिया है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के टुवर्ड्स फोकस करना है, एक बहुत अच्छा करियर, एक बहुत अच्छा लीगेसी बिल्ड करना है। ठीक है, खुद के ऊपर वर्क करना है। ठीक है, आपने ना अब एक बाउंड्री सेट कर ली है। ठीक है, यस, अपने चारों ओर कि अब जो है अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को ईजिली एंट्री नहीं मिलने वाली। ठीक है, यस, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने दुख को दबा लिया है। ठीक है, यस, आई एम फीलिंग दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपने दुख को, जो मतलब कि आप बार बार जो डिप्रेस्ड हो जाते थे, टेंशन में आ जाते थे, बार बार टेंशन लेते थे, बार बार क्वेश्चन करते थे खुद से। ठीक है, यूनिवर्स से, सो फाइनली जो है आपने ना उन सारी चीज़ों को करना बंद कर दिया। ठीक है, क्वेश्चनिंग करना बंद कर दिया है, खुद पे सेल्फ डाउट करना बंद कर दिया है। ठीक है, और खुद की काबिलियत को पहचानना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, खुद के पावर में अब आप वापस आ गए हो। ठीक है, यस, खुद की एनर्जी जो है आपने रीगेन कर ली है। ठीक है, खुद को रिचार्ज कर लिया है, खुद को रेजुविनेट कर लिया है। ठीक है, और अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री आपने सेट कर ली है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यस, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, मतलब कि उस पर्सन की क्या एनर्जी है, उनकी करेंट लाइफ में क्या सिनेरियो है। ठीक है, उनकी क्या एनर्जीज है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज निकल कर आई हैं। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। ठीक है, एज गैप मुझे दिख रहा है। ठीक है, या तो आप उनसे उम्र में बड़े हो सकते हो या फिर ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। ठीक है, मुझे तो आप ही नज़र आ रहे हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो ना, सो मुझे आप ही बड़े नज़र आ रहे हो उनसे। ठीक है, इस वक्त ना ये पर्सन जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो है ना, ओके, कार्ड्स दिखने की बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, इस वक्त ना इनके करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में ना मुझे किसी तरह का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, और सेलिब्रेशन के साथ साथ इस पर्सन की करंट लाइफ में ना कुछ कंपटीशन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस। ओके, हो सकता है कि ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो। ठीक है, या
फिर किसी तरह का भी चैलेंजेस चाहिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है इनके करियर के रिगार्डिंग आया हो, ठीक है। हाँ, ये पर्सन जो है मुझे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड फील करते हैं, ठीक है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। ये आपको ना मतलब कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। नाइट जो है ना एक मूवमेंट वाली भी एनर्जी है, ठीक है। नाइट्स जो होते हैं ना वो हमेशा एक मिशन पे रहते हैं, ठीक है। यस, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ना ये पर्सन आपको अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो है एक म्यूचुअल फ्रेंड हो, ठीक है, जो कि आपको भी जानता हो और उनको भी जानता हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता हो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, कनेक्शंस, ओके। इस वक्त ना मुझे इनके लाइफ में फीमेल फ्रेंड्स की जो है मतलब कि एनर्जीज नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि इनकी कोई फीमेल फ्रेंड्स हो, ठीक है, उनके साथ जो है इनका किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप मेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो तो मैं फ़ीमेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप किसी फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो उनके लिए एनर्जीज आई हैं, ठीक है। यस, ये वाली एनर्जीज निकल कर आई हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या ये आपकी तरफ आएंगे या फिर इन्होंने मूव ऑन कर लिया है ऑलरेडी, ओके। यस, और हम ये जानेंगे इस वाले डेक से, क्या ये आपकी तरफ आएंगे वापस या फिर आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। अगर आपसे यहाँ तक की रीडिंग, यहाँ तक की एनर्जी से रेजोनेट हुई हैं सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई लव टू रीड योर कमेंट्स, ओके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, ओके। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून कार्ड, ओके, 3 ऑफ हैंड्स, ओके। देखियो, मैं बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। मुझे आप दोनों के बीच में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों जो है किसी सोशल साइट पर मिले हो, ठीक है, या फिर किसी गैदरिंग वाले एरियाज़ में आप मिले हो, ठीक है, या फिर किसी के थ्रू आप मिलवाए गए हो एक दूसरे से, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना। सो पेंटिकल्स जो एक स्लो मूविंग एनर्जीज़ को दर्शाता है, ठीक है। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ना थोड़ा डिलेज है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनके मन में ना पास्ट को लेकर किसी तरह का मुझे डर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ना अपने फियर्स को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ से ये ना डर के भाग रहे हैं, ठीक है, वापस, या फिर ये ना मुझे कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना मुझे 12 नज़र आ रही है, 3 नज़र आ रही है, ठीक है। मूलांक 3 हो सकता है, ओके। 3 हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकती है, 18 हो सकती है, मूलांक 9 हो सकता है, ठीक है। यस, ओके। हो सकता है कि आप इन दिनों बहुत ज़्यादा 999 या फिर 333 या फिर 1212 या फिर 1111 आप देख रहे हो, ठीक है, या फिर 00, ठीक है। ऐसी वाली कुछ एनर्जीज निकल कर आई हैं, ओके। सो देखिए, कुछ लोगों के लिए ना ये ना मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहे हैं, ओके, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ठीक है। यस, बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्शन है आपके तरफ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन जो है अभी भी जो है मतलब कि अपने पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हैं, ठीक है। अपने डर से भाग रहे हैं, अपने डर को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनके फैमिली में या फिर आपके फैमिली में कुछ सीन हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ सिनेरियो हो गया है जिससे ये जो है घबरा रहे हैं, ठीक है। आप मतलब कि एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, एक कंक्लूज़न पर, एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। यस, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन बाय द वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। हो सकता है कि ये अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा वर्किंग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है ये पर्सन, ठीक है। और इनका सोचने का नज़रिया भी जो ना थोड़ा कंजर्वेटिव हो सकता है, यानी कि पुराने माइंडसेट के, पुराने ख्यालातों के हैं ये थोड़े से, ठीक है। यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को फॉलो करना, ठीक है।
ऐसी वाली कुछ एनर्जीज निकल कर आई हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ओके। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा लोड है इनके ऊपर, ओके। यस, कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवरसीज ट्रैवल मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में ना इस वक्त ये ना इनके लाइफ में हो सकता है कि इनकी करियर में जो है इनको ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ठीक है। यस, आपकी तरफ ये अप्रोच भी करना चाहते हैं, ओके। मैं एक टाइम फ्रेम दूँ आपको, विद इन 3 मंथ्स, ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए विद इन 3 डेज ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए विद इन 12 मंथ, ओके, विद इन अ ईयर ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। यस, सो ये सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं, ओके। सो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, ओके। और मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ DM कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। अदर कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि कैसे कनेक्ट करें, कितने चार्जेस हैं, तो आपको वो सारी मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे, या फिर आप मेल करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना हाउ टू कॉन्टैक्ट वो सारी डिटेल्स मैं दे देती हूँ, ओके। सो आप डिस्क्रिप्शन को पूरा रीड करो, ओके, अच्छे से देखो, तभी जो है मतलब कि कमेंट क्या करोगे। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग, दैट्स इट। सो होप यू रेजोनेटेड। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग थी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबसे सब रीडिंग जो है वो मतलब सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए, ओके। सो आपसे आपके प्रेजेंट एनर्जी से जो जो चीज़ें रेजोनेट हुई हैं उन्हें अपने पास रखो, बाकी सबको लेट गो करो, वो सबको जाने दो, ठीक है, वो दूसरों के लिए था, ओके। यस, जनरल रीडिंग्स आप ऐसे देखा करें, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मैसेजेस आपके लिए हों, ओके। सो इसी नोट के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके, यू लाइक दिस रीडिंग, यू लाइक दिस एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, ओके, बाय गाइज। लो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने इस ग्रुप को इस ग्रीन बटरफ्लाई के मुताबिक चूज़ किया है, अगर आपको ये ग्रीन कलर का बटरफ्लाई ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है, सो ये रीडिंग आपके लिए, या फिर आपने इस कार्ड को पर्सनली चूज़ किया है, सो ये ग्रुप आपके लिए, ओके। सो सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे, और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पहला कार्ड यानी कि आपका जो ग्रुप सिलेक्शन हुआ है वो कार्ड क्या कहता है, ओके, द हर्मिट। यानी कि इस वक्त जो है आप अपने सोल सर्चिंग मिशन पर मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। इस वक्त जो है आप अपने ककून में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए हो, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, ठीक है, लेकिन अब जो है आपने गिव अप कर दिया, ठीक है, और अब आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। खुद की सेल्फ हीलिंग पे फोकस है आपका, ठीक है। यस, ऐसी वाली मुझे एनर्जीज आई है, ओके। अब आपने मतलब कि अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको उतना मैटर नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर कौन मुझे याद करता है, कौन मुझे याद करती है। आई डजंट मतलब कि आई डोंट मैटर, ठीक है। यस, यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। इस वाले कार्ड को मुझे दे देना चाहिए। ओह, ये डिस्टर्बेंस भी ना हो। सॉरी गाइस, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वॉइस आ रही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक करेंगे, ओके। ओहो, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओहो, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ओके। सो मुझे ना आपकी प्रेजेंट एनर्जीज कुछ इस तरह दिख रही है कि आप अपनी फैमिली में खुश हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स ग्रुप में ना मुझे किसी तरह का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, ठीक है।
हो सकता है कि मैरिज हो किसी का, ठीक है, या फिर मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन, किसी भी तरह का ना सेलिब्रेशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में। यस, आप अपनी लाइफ में ना इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लाइफ में ना एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है। एक नई हो सकता है कि आपके करियर में कुछ मतलब कि न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करने का मौका मिला है, ठीक है। कुछ भी नया स्टार्ट किया आपने, ठीक है, रिसेंटली में। यस, ओके। अब जो ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने ना अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कुछ लोगों के घर में ना पेट हो सकता है, ठीक है। सो आपको हो सकता है कि अपने पेट से बहुत ज़्यादा लगाव हो, ठीक है। स्पेशली मुझे वाइट डॉग दिख रहा है, ठीक है। या फिर आपके फैमिली में ना कोई छोटा बच्चा हो सकता है जिसके साथ जो है आपको कुछ समय बिताना बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज़ को रेजोनेट करते हो, ठीक है, री एनर्जाइज करते हो, ठीक है, उसके साथ होते हुए, ठीक है। यानी कि किसी बच्चे के साथ या फिर किसी पेट के साथ जो मतलब कि जो हमें अच्छा फील करवाता हो, ठीक है। सो उसके साथ जो है, उन सारी लोगों के साथ जो है हमें समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लाइफ में ना मुझे एक साइकिल कंप्लीट होती हुई मुझे नज़र आ रही है और कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगनिंग आने वाली बहुत जल्द, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। ओके, सो ये तो थी आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अब हम चेक करेंगे उस पर्सन की करंट एनर्जीज, ओके। यानी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी क्या एनर्जीज हैं, उनकी क्या करंट इंटेंशंस हैं, ओके, वो हम चेक करेंगे। सो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताना। आई लव टू रीड योर कमेंट्स गाइज, ओके। चलिए देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओहो, द वर्ल्ड कार्ड, ये भी एक कंप्लीजन को दर्शाता है। 8 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। सच बोलो गाइस, कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन ना मुझे आपके टुवर्ड्स आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनकी चाहत है कि ये आपसे कुछ बात शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। एक क्लियर कट टू कट कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है, ओके। यस, ये देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है, ओके। इसको मैं कहाँ रख दूँ, इधर ही रख देती हूँ, ठीक है। सो ये देखिए वर्ल्ड कार्ड जो एक कंप्लीजन को दर्शाता है, ठीक है। यस, एक बात बोलूँ गाइस, आप दोनों के बीच में ना सोल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप दोनों ना सोशल साइड पे मिले हो, ठीक है, या फिर सोशल साइड पे मिले हो, या फिर एक दूसरे से ट्रैवल करते हुए दौरान मिले हो, ठीक है। यस, ऐसा वाली मुझे वाइब आ रही है, ओके। आप दोनों के बीच में ना मतलब कि डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों हो सकते हो, ठीक है। यस, ये पर्सन ना एकदम बहुत, ये 8 ऑफ बैंड जो ना एकदम क्विक एंड स्विफ्ट वाली एनर्जी शिफ्ट को दर्शाता है, ठीक है। सो हो सकता है कि, और ये बेटर कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। हो सकता है कि इनके लाइफ में ना मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो, यानी कि आपके अलावा भी जो है कुछ लोगों के साथ इनका हो सकता है, ठीक है। यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत वगैरह हो सकती है, ठीक है। या फिर कोई और प्रायोरिटीज़ हो सकती है, जैसे कि अपने फैमिली बिजनेस को संभालना, या फिर कुछ भी, मतलब कि वर्क से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है, करियर से रिलेटेड भी हो सकती है। ये भी प्रायोरिटीज़ होती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ लव ही एक मतलब कि है, ठीक है, प्रायोरिटी नहीं। लव के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मसले भी होते हैं, ओके। यस, लेकिन ये एस ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे ये कर रहा है कि ये आपसे कुछ ना कुछ डेफिनेटली शेयर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली बात करना चाहते हैं, क्लियर कट टू कट कॉन्वर्जेशंस करना चाहते हैं, ओके। कुछ तो इन्होंने डिसाइड किया है, कुछ तो इन्होंने मतलब कि मन में ठान लिया है, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्हें क्लैरिटी ज़रूर आई है, ठीक है, इनके माइंड में, ठीक है। अगर ये कंफ्यूज्ड चल रहे थे ना, सो फाइनली जो है इनके माइंड में मुझे एक क्लैरिटी
आती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये आपकी तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। आपसे क्लियर कट टू कॉन्वर्जेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये कार्ड भी वही दर्शाता है, 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशंस को, ओके। सो हम देखेंगे कि क्या ये पर्सन वापस आएंगे, ओके। ये हम इस वाले डेक से देखेंगे। ये तो हमने जाना कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, ये प्लान क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनकी करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है। इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपको मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा सुनाई दिया कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस वक्त ना इनका ध्यान ना मुझे मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सैटरडे, पता नहीं मुझे क्यों सैटरडे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है या फिर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा मुझे मैसेजेस आ रहा है, ठीक है। कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। क्या ये पर्सन वापस आएंगे या फिर आपको मूव ऑन कर देना चाहिए इनसे, ओके। क्या आपका वेट, मतलब कि क्या आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या ये वापस आएंगे? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस, गाइड माय व्यूअर्स। ओहो चैरी, ओहो बहुत ही, ये देखो ये है चैरियट का कार्ड, ओके। और ये देखो बॉटम ऑफ द डेक में ये भी चैरियट का कार्ड है। जब मैंने इस वाले डेक को शफल करके ये वाला कार्ड निकाला, ओके। और एक बताती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, ओके। और इस वाले बॉटम ऑफ द डेक में देखो एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्लियर कट टू कॉन्वर्जेशंस करेंगे। और ये जो कार्ड है ये एक मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। यस, एक नई शुरुआत को दर्शाता है। यस, ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ भी सिचुएशन रहा हो, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी रही हो, ठीक है। मतलब कि पास्ट में चीज़ें वर्कआउट नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। एक आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई है, सच में दिल खुश हो गया। ओके, आप दोनों के बीच में ना मुझे कास्ट एंड कल्चर का इशू दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों डिफरेंट कास्ट से, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। नंबर 7, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। और नंबर 1 भी, ओके। यस, और सैटरडे का दिन इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। यस, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओके। ओके, देखिए यस की एनर्जी ना 2 टाइम्स आई है और नो की एनर्जी 1 टाइम आई है, यानी कि डेफिनेटली जो है बहुत सारे लोगों के लिए ना ये पर्सन मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यस, मूवमेंट को दर्शाता है, ओके। मूवमेंट को दर्शाता है, ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, बिगनिंग को दर्शाता है, ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब कि एक साइकिल जो है कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना, मतलब कि बहुत सारे लोगों के पर्सन्स जो है, जो भी इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, उनके लाइफ में ना एक ना, मतलब कि मुझे थोड़ी मिक्स्ड वाली एनर्जीज निकल कर आई हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन ना थोड़े डिप्रेस्ड, थोड़े टेंशन में चल रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि आपको इनसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, नहीं, नो, क्योंकि ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये ना साइंस मुझे दिख रहे हैं, कैंसर साइन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके। ऐसे तो सारी एनर्जीज आ गई हैं, सारे साइंस आ गए हैं, ठीक है। जेमिनाई भी, ओके। जेमिनाई, कैंसर मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। वाटर एलिमेंट तो एक भी नहीं आया, ठीक है। लेकिन कैंसर साइन आया है, ठीक है। कैंसर इज़ अ वाटर साइन, ओके। या डेफिनेटली, देखिए ये या तो ये पर्सन जो है बहुत बड़े शिव भक्त हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैं इनकी प्रेजेंट एनर्जीज चेक कर रही थी कि ये वापस आएंगे, नहीं तो हो सकता है कि ये जो है बहुत बड़े शिव भक्त हो सकते हैं, ठीक है। सूर्य देवता से इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, ओके। यस,
आप दोनों के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी ना, वो मुझे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगिनिंग भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और यस, ये ऑलरेडी मूवमेंट में है, ठीक है। मूवमेंट, प्रोग्रेस, दिस कार्ड शोज मूवमेंट, प्रोग्रेस, ठीक है। इंटीग्रेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आएंगे इस बार, ओके। ये आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है, इस बार जब आएंगे, ओके। बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा करेज लेकर आ रहे हैं ये आपके साथ, ओके। बहुत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि आपको प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर रखना चाहते हैं ये, ओके। अब जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जीज, नॉट बेस्ड ऑन योर जेंडर्स, ओके। यस, कुछ लोगों के पर्सन ना मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि इन्होंने ना आशाएं छोड़ दी है, ठीक है। उम्मीद छोड़ दी है, ओके। हार एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। फेलियर एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। यस, आप दोनों के बीच ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बुरी तरह से, मतलब कि एंड हुआ था, बहुत बुरे नोट पर जो है ये रिश्ता जो है एंड हुआ था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, यस। कुछ लोगों के पर्सन ना मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसा सोच रहे हैं कि आपने जो है इनको धोखा दिया है, कुछ बातें छिपाई हैं, कुछ हिडन चीज़ें आपने रखी हैं, ठीक है। यस, ऐसी वाली भी मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ओके। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज यही आ रही है कि फाइनली जो है उन सब चीज़ों का द एंड हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन जो है आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, ओके। कह लो तो 20% लोगों के लिए, ओके। और बाकी 80% लोगों के लिए ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, ओके। यस, ओके। सो ये सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं। सो आपसे कितनी एनर्जी से रेजोनेट हुई ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई लव टू रीड योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, ओके। यस, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, ओके। यस, वही एक सोर्स है जहाँ पर आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हो, ठीक है। बाकी के प्रोसीजर्स आपको आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे अगर आप कांटेक्ट करते हो तो, ओके। यस, सो होप यू रेजोनेटेड। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई, कितनी नहीं। हालांकि ये जनरल रीडिंग थी, सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। सो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं आप उन्हीं को अपने पास रखो, बाकी सबको लेट गो करो, ओके। और एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर करो गाइस, ओके। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, ओके। सो या दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, ओके। बाय गाइस।